जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उससे पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को बुला करके बार बार जो एक प्रताड़ित करने का, जो एक अपमानित करने का जो प्रयास कर रही है, उसको खिलाफ तमाम हिंदुस्तान के अंदर आज हमारा प्रदेश कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर आज सत्याग्रह चल रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरी तरह से मजबूती से लड़ेंगे और जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, सेंट्रल एजेंसी है, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके विरोध में हम पूरी तरह से खड़े हैं। ईडी को इस सरकार ने एक हथियार बना करके रख दिया है। सभी तमाम विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ इस ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र की सरकार अभी अभी ईडी का इस्तेमाल करके तोड़ी गई। उसी तरह से मध्य प्रदेश में, उसी तरह से कर्नाटका में सरकार गिराई गई। तो इस तरह का जो एक कुचक्र, जो ये अभियान चला रखा है, इसके विरोध में ये सत्याग्रह है। ईडी का ये मामला ही नहीं बनता नेशनल हेराल्ड वाला, क्योंकि ये पहले ईडी इसको देख चुकी थी। जो 2012 में कंप्लेंट की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो 2016 में ईडी ने इसमें दोष मुक्त करके इसमें कुछ नहीं मिला तो इस मामले को बंद कर दिया था। अब 2016 में जब बंद कर दिया तो अभी 2022 में 6 साल बाद इस मोदी सरकार द्वारा सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये कुत्सित ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। जहाँ तक संबंध है ईडी का, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का, जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ, कहीं पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई गांधी फैमिली ने एक पैसा भी इससे लिया नहीं। जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे? जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनको तो ये लोग पकड़ नहीं पाते, उनको तो खुद इनकी शरारत से वो भाग जाते हैं। चाहे वो नीरव मोदी है, चाहे वो ललित मोदी है, चाहे वो विजय माल्या है, चाहे मेहुल चौकसी है, उन लोगों, वो लोग जो इनसे पूछ करके भागे। और इसी तरह से बैंकों में 30-30 हजार करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। उन लोगों के लिए जो ईडी बनी थी उन पर इस्तेमाल नहीं हो रही, एक राजनीतिक हथियार बना के रख दिया गया है, जिसके लिए ये कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह पर सारी तरह से लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी जब ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज़ों से नहीं डरी, उनके खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एकजुट करके, तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट करके अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया सत्याग्रह के माध्यम से, तो उसी तरह से ये जो काले अंग्रेज़ जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे, वो लोग जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियाँ दी थी, आज वो लोग इन सेंट्रल एजेंसी जो एक ये बनाई गई थी संविधान के, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, आज उनकी सबकी क्रेडिबिलिटी पे खतरा बना हुआ है। आज इस देश में पेगासस जैसा इस्तेमाल करके आज चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे मीडिया है, आज सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही निंदनीय है। तो इस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने और झुकने वाली पार्टी नहीं है। और जो ये लोगों का ध्यान भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि लोग महंगाई की बात ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें, लोग ढहती हुई अर्थव्यवस्था की बात ना करें, लोग ना पूछें कि भाई $1 80 रुपये से ज़्यादा क्यों हो गया, लोग ना पूछें कि भाई ये पब्लिक सेक्टर के दायरे एक एक करके क्यों बेचे जा रहे हैं, लोग ये ना पूछें कि अग्निपथ की योजना किससे पूछ करके क्यों कैसे लेकर के आए, उससे किसको फ़ायदा होना है, क्या 4 साल की नौकरी से कोई रिटायर होना कहीं आज तक कहीं कोई हिंदुस्तान में आज तक कभी हुआ है? 6 महीने में कभी ट्रेनिंग कोई प्रशिक्षित सैनिक बन सकता है? जो ट्रेनिंग 1.5 साल में पूरी होती है उसे 6 महीने में ट्रेनिंग किस तरह से दी जा सकती है? और जो अर्ध प्रशिक्षित सैनिक भारतवर्ष का जब चीन के और पाकिस्तान के प्रशिक्षित सेनाओं के साथ में लड़ेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये खुद समझ सकते हैं। ये हमारी सेनाओं के भी खिलाफ है। हमारी जो ना इस तरह से जो ये योजनाएं
इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए ये इस तरह की योजना ला रहे हैं। आज कारगिल का विजय दिवस भी है। आज हम सब उन महान शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था इस कारगिल युद्ध के दौरान। लेकिन ये भी सोचने की और देखने की जरूरत है कि ये कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान के फौजी किसके राज में और कैसे आए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, भारतीय जनता पार्टी का राज था, जब कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान के फौज घुस करके आई और जो बोफोर्स तोप खरीदी गई थी राजीव जी द्वारा, उनके माध्यम से हमारे वीर फौजियों ने, हमारी सेनाओं ने उनका नाक में दम कर दिया था और वो चारों तरफ से घेर लिए थे। तो अमेरिका के दबाव में उनको सुरक्षित रास्ता देने वाले कौन थे? यही भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिन्होंने हमारे देश की सेनाओं ने जिन पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से घेर लिया था, उन्होंने शस्त्र डलवा दिए थे, उनको सुरक्षित जाने का रास्ता इसी सरकार ने दिया था। यही लोग थे भाजपा सरकार जो पाकिस्तान की आईएसआई को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर पठानकोट में लेकर के आए थे। ये राष्ट्रवाद के हामी बढ़ते हैं। ये काहे के राष्ट्रवादी हैं? कांग्रेस पार्टी ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 96,000 फौजियों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया था। आज ये उनकी एजेंसियों को यहाँ बुलाते हैं और पाकिस्तान का नाम लेकर के इस देश में वैमनस्यता फैलाते हैं, इस देश में मजहबी जुनून पैदा करते हैं, नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम से लड़ाई नफरत की पैदा करके और इन एजेंसियों को इस्तेमाल करके लोगों की मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी नहीं भटकने देगी। अध्यक्ष जी, जब भी इससे पहले आपकी तरफ से घेराव के भी कार्यक्रम रखे गए ईडी कार्यालय के, आज सत्याग्रह किया जा रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है, प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है और जो भी सवाल आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं सरकार पर, उनकी तरफ से कहा जाता है कि सोनिया गांधी को क्यों ईडी के दौरान नहीं बुलाया जा सकता। वो भी एक क्यों बुलाया जाए? जब ईडी ने 2016 में केस बंद कर दिया था, तो अब क्या कारण है? क्या पहले ही इनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है? ये पहले ही ये शक के घेरे में नहीं है कि भाई कि क्यों, किस लिए जब 2016 में केस बंद हो गया अब क्यों बुलाया जा रहा है? आज ईडी को दुरुपयोग क्यों हो रहा है? 2002 में ईडी ये लागू हुई थी, 2016 तक 2014 तक 12 साल में केवल 112 केस आए थे। आज 8 साल में 5,500 केस कैसे हो गए? आज सभी विपक्षी दल के, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का जो विपक्षी है, जो इनके खिलाफ राजनीति कर रहा है, आज उनके नेताओं के खिलाफ ही क्यों ईडी के छापे पड़ते हैं? उन्हीं के यहाँ क्यों इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं? बीजेपी के नेताओं के क्यों नहीं पड़ रहे? और क्यों बीजेपी में जाकर के वो गंगा नहा जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं? आज किस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? आज क्या कारण है कि एजेंसी मजबूर हैं? आज जुडिशरी के 4 जज क्यों बाहर आकर के कहते हैं इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमें बचाओ? आज इस देश में जिस तरह से जो ये सेंट्रल एजेंसियों को जो निस्सहाय कर दिया है, आज चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सभी जो एजेंसी, आज इन्होंने झूठ नहीं फैलाया था। उस समय किसी ने रोका था कि कांग्रेस पे झूठा आरोप लगाया था, भाई 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम करके और 1,86,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला करके। आज कहाँ है वो? आज 8 साल से बैठे हैं, कोई एक फूटी कौड़ी कहीं मिली किसी पे? सारा सब जगह से वो निंदल था। इन्होंने बदनाम करने के लिए, और सब जब मीडिया पर किसी भी तरह का कोई अंकुश था, मीडिया ने सबको और बढ़ा चढ़ा करके किस तरह से दिखाया था। आज मीडिया का मुंह बंद कर रखा है। आज मीडिया सुबह से शाम तक सिर्फ हिंदू और मुसलमान के आपस में लड़ाई करके सारे मूलभूत समस्याओं से जो मुंह फेरे बैठा है। तो ये कारण है कि आज सबका जो पेगासस के जरिए जो इस्तेमाल करके उनको मुंह बंद कर रखा है। आज इलेक्शन कमीशन ऐसा है, जुडिशरी ऐसा है, मीडिया ऐसा है, आज ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन उनको ये सोच रहे हैं कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ी होगी और इनको बेनकाब करेगी। आगे किस तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे? आप जैसे आएगी वो अपना आप देखेंगे, सारा पार्टी नेतृत्व जिस तरह से फैसला लेगा, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक इनकी ये हरकतें जारी रहेंगी, जब तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।